माँ की नाफरमानी की सज़ा। अल्लाह के वली का इबरतनाक वाक़या वालिदैन की इताअत क्या दर्जा रखती है और इनकी नाफरमानी का नातीजा क्या होता है, चाहे इंसान कितना ही नेक हो। आइए इसके ताल्लुक से एक वाक़ये पर गौर करते हैं। माँ की नाफरमानी की सज़ा। अल्लाह के वली का इबरतनाक वाक़या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हमसे पिछली उम्मत में वो एक नेक शख्स थे जो अल्लाह के वली थे, जिनका नाम जुरैज था। उन्होंने एक गिरजा तामीर किया था और उसमें वो अल्लाह की इबादत किया करते थे, नमाज अदा करते थे। एक मर्तबा हुआ यूं कि जुरैज अपनी नमाज में थे। तब उनकी वालिदा माँ आई और उन्हें आवाज़ दी कि ए जुरैज आओ, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। जुरैज नमाज पढ़ रहे थे जो कि नफली नमाज थी। उन्होंने सोचा कि नमाज मुकम्मिल करके ही वालिदा से जाकर मिल लेता हूँ, लेकिन नमाज खत्म होने तक वालिदा नाराज होकर चली गई। फिर दूसरी मर्तबा यही हुआ। इस बार भी वालिदा ने आवाज दी, ए जुरैज, मैं मिलना चाहती हूँ तुमसे। जुरैज फिर अपनी नमाज में लगे हुए। सोचा कि अपनी नमाज मुकम्मल कर लेता हूँ और फिर जाकर मिल लूंगा। तीसरी मर्तबा भी यही हुआ। वालिदा फिर आई और जुरैज को आवाज दी। जुरैज इस वक्त भी अल्लाह की इबादत में थे और मां नाराज हो गई। फिर कहा कि ए जुरैज, तू तवायफों का मुंह देखे। ऐसी बद्दुआ देकर वहां से चली गई। आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जुरैज की जो मकबूलियत थी, इनकी जो इबादत थी, इससे लोग जलते थे और लोग वैसे ही जुरैज पर इल्जाम लगाना चाहते थे। लिहाजा कौम के शर्र पसंद लोगों ने एक मंसूबा किया। उन्होंने एक बुरी फाहिशा औरत को तैयार किया जो लोगों से मुंह काला करती थी। उस औरत ने जुरैज के गिरजा के बाहर एक चरवाहा था, उससे अपना मुंह काला करती रही, जिससे उसको हमल ठहर गया और उससे एक औलाद हुई जो जिना की थी। जब उसको एक औलाद हुई तो औरत ने लोगों से कहा कि ये औलाद जुरैज की है। जब बस्ती में ये बात चली तो लोगों ने आकार जुरैज को बेतहाशा मारना शुरू कर दिया, हत्ता कि उसका गिरजा भी तोड़ दिया और मारते मारते उसे बादशाह वक्त के हाकिम के पास ले गए। जब वहां पूछा तो जुरैज ने कहा कि बताओ तो सही, क्यों मारते हो? लोगों ने कहा कि तुम्हें एक औलाद है, तुमने मुंह काला किया है किसी औरत के साथ। तो जुरैज ने कहा कि उसे लाओ तो सही, वो औरत कौन है? जुरैज की वालिदा की बद्दुआ हुई और जुरैज को बुरी औरत का मुंह देखना पड़ा। जुरैज ने कहा, ठीक है, मुझे नमाज पढ़ने दो। उन्होंने 2 रकात नमाज पढ़ी और उसके बाद जुरैज ने उस लड़के से कहा, ए लड़के, बता तेरा बाप कौन है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस लड़के को जुबान दी और उसने कहा कि मेरा बाप वो चरवाहा है। उस नन्हे बच्चे के बोल सुनकर लोगों को बड़ी नदामत हुई। उस चारवाहे को सजा दी गई और लोगों ने कहा कि ए जुरैज, चाहो तो तुम्हारा गिरजा हम वापस बना देते हैं, वो भी सोने का। जुरैज ने कहा कि नहीं, सोने का नहीं, मुझे जैसा था वैसा ही बना कर दे दो। इस वाक़ये में सबसे पहला सबक ये मिलता है कि एक वली के हक में भी माँ अगर बद्दुआ कर दे तो अल्लाह कबूल कर लेता है। इसलिए क्योंकि अल्लाह के पास इनका बहुत ऊंचा मुकाम है। ये दुआ दे तो कबूल, बद्दुआ दे तो कबूल, चाहे आपकी शख्सियत कुछ भी रहे। सुभान अल्लाह। दूसरा सबक ये पता चलता है, एक मामूली सी लर्जिश जो जुरैज से हुई उसका इतना अजीम नुकसान उन्हें हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी बड़ी आजमाइश में डाल दिया जुरैज को। ये उनकी बिल्कुल भी मामूली सी गलती थी। अल्लाह रहम करे, ऐसी गलती तो आज हम में से कौन नहीं करता। हमारे वालिदैन 1000 मर्तबा आवाज़ देते हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें नज़रअंदाज करते रहते हैं। अल्लाह मुआफ़ करे हमें। 3, इस वाक्य से तीसरा और अहम सबक जो हमें मिलता है वो ये है, नफील इबादत पर वालिदैन की खिदमत को तरजीह देना चाहिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, अल्लाह ताला हमें अपने वालिदीन का फरमाबरदार बनाए, हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। मेरे अजीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे गुनाहों को पोशीदा रखने पर कादिर है, और सिर्फ पोशीदा ही नहीं बल्कि हमारे गुनाहों को मुआफ़ करने पर भी कादिर है। ज़रा शिद्दत से खालिस उसकी बारगाह में हाथ फैलाकर तो देखो। बहरहाल, इस वाक़ये में नसीहत है उन तमाम हजरात के लिए जो अल्लाह से मायूस होकर अल्लाह के आगे सर झुकाने के बजाय फलाह और फलाह के दर पर झुकते हैं। अपने गुनाहों के किस्से उन्हें सुनाकर उन्हें अपने गुनाहों पर गवाह और हुज्जत बनाते हैं। अल्लाह रहम करे, ना जाने कि इस हद तक हम अपने रब से मायूस होते हैं, जबकि वो तो हमारी तौबा के इंतज़ार में रहता है।
لہٰذا میرے عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیں اور ہر حال میں اللہ ہی سے سوال کرے، جیسا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنی امت کو تعلیم دی۔ موسیٰ علیہ السلام کا عبرتناک واقعہ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔